वो सेक्स की भूखी थी, बहुत ज़्यादा उनका सेक्स डिमांड था, चाटने को कहती थी। ऐसे बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। पता ही वो औरत कितना गिरी हुई है कि ऐसा हरकत अपने पति से करवा रही है। प्रताड़ित तो पुरुषे होता है, महिला तो भैया गेलो धारा लगवा दिलको, जज साहब कोर्ट के सामने नेता चुका के रोवे लगलो। और बोलते बोलते जो एक वर्ड उसने बोला ना भाई, तमाम बिहारियों को, जो कट्टर बिहारी ओकरा दिल पे लग गया कि कह रहा है कि हमारी अस्थियों को गंगा में ना दहा के गटर में दहाना है। समझ रहे हो यार, ऐसा भगवान ना करे भैया ऐसा में होगी कोई के मिले। एक तो मलेची न हो भाई, निहावा धोबावा ना हो, ऊपर से भैया अश्लील हरकत का हो करे लगी। हाँ, एकरा मिलना चाहिए था बम्पिलाट आदमी। हाँ, एक आध गो। और ये भी कहा जा रहा है कि वो नहाती नहीं थी। नहाती नहीं थी तो तू जैसे बोला ना भाई, चाटा चाटी बोला, उल्टी नहीं मन। अब मान लीजिए अगर पत्नी नहीं दे रही है तो पत्नी मुंह मारवे कर दो, अब पति नहीं दे रहा था पत्नी भैया इन्होंने टंगड़ी चिहारवे कर दो, तो थोड़ा सा सेक्सेबल। नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी भारत देश में एक ही मुद्दा गर्म हो चुका है जो कि अतुल सुभाष का है। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले अतुल सुभाष सुसाइड कर लेता है, जिसके बाद उनकी पत्नी और ससुराल वाले का भी गिरफ्तारी हो जाता है। जब गिरफ्तारी होता है तो बहुत सारे राज खुलते हैं, बहुत सारे खुलासे होते हैं। इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ समीर चौधरी है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। अभी बहुत सारे खुलासे कर रही है उसकी पत्नी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति 40 पन्नों का स्टेटमेंट लिख दे, जो व्यक्ति अपना जान दे देवे। अच्छा एक बात बताओ, तुमको अगर मान लो चोट उट लगेगा तो दर्द होगा ना जी? बिल्कुल होगा दर्द। समझ रहे हैं? अरे तनी मुनी चोट लगता है तो आदमी को दर्द होता है, जान कौन दे देगा? तुम तुरंत में जान दे देगा? बिल्कुल नहीं। तो समझ रहे हैं, मैंने सिस्टम और अपनी बीवी से वो परेशान हुआ होगा तब ना बेचारा जान दिया। अभी कुछ सपाही देगा, ओकरा सपाही देला से कुछ होए वाला है जा? कुछ हो तो कुछ न होए वाला हो। ओकरा सजा मिलना चाहिए, सजा में उसको दम सजाए मौत दीजिए ऐसे लोगों को। हाँ, वो व्यक्ति आखिरकार कितना परेशान होगा कि 40 पन्ने का वो सुसाइड नोट लिखता है और लगभग 80 मिनट तक वीडियो बनाता है। वो कितना ज्यादा प्रताड़ित होगा अपनी पत्नी से। समझ रहे हो, क्योंकि वो समझ गया कि मेरे जीवन का अब ये लास्ट समय है। वो उतना देर जो लाइव रहा ना, वो समझ गया कि भाई अब हम इतने देर तक जिंदा रह सकते हैं। अपने पूरे जीवन की कथा उसने बोल दिया। और बोलते बोलते जो एक वर्ड उसने बोला ना भाई, तमाम बिहारियों को, जो कट्टर बिहारी ओकरा दिल पे लग गया कि कह रहा है कि हमारी अस्थियों को गंगा में ना दहा के गटर में दहाना है। समझ रहे हो यार, जो व्यक्ति गंगा ना, हम लोग भैया गंगा पानी पी के बड़ा हुए हैं, जवान हुए हैं, हाँ लंगटे गंगा जी में जाकर दौड़ दौड़ के नहाते थे, और वो व्यक्ति डायरेक्ट कह दिया। फिर भी उसके भाई, पता चला कि उसका भाई बिहार में आके गंगा नदी में उसका अस्थि को दहाया है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। सबसे पहले उसको इंसाफ देना चाहिए था, क्योंकि देखो वो जब मरा था अकाल मृत्यु हो गया उसका, वो अब भूत बन गया, तो उसका भूतपना कब जाएगा? जब उसको इंसाफ मिलेगा तब ना जाएगा यार। तो ये होना चाहिए था, लेकिन अतुल के साथ तो ऐसा हुआ नहीं। अभी तक खाली गिरफ्तार हुआ है। ये लोग भी मर जाता ना कि ऊपर जाकर भैया भूत लड़ाई करता अपना। सबसे बड़ा बात है कि वो सेक्स की भूखी थी, बहुत ज़्यादा उनका सेक्स डिमांड था, चाटने को कहती थी। ऐसे बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। पता ही वो औरत कितना गिरी हुई है कि ऐसा हरकत अपने पति से करवा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि वो नहाती नहीं थी। नहाती नहीं थी। तो तू जैसे बोला ना भाई, चाटा चाटी बोला, उल्टी नहीं मन करा। जब नहीं नहाएगा आदमी कितना बास मारेगा यार, साला पैखाना से भी ज्यादा महकता होगा वो सब। कैसी औरत थी? हम कहा जाने का कैसी औरत, हमरा काला फंसा रहा है यार। हम ओकरा पास गए हैं कहियो कि हमरा पूछ रहा कैसन औरत है, वो कैसन है उसे हमरा की लेना देना। उस औरत के वजह से ही ना आज वो सुसाइड किया है। अच्छा, ये कौन बताया कि भाई वो नहाता वहाता नहीं था? वो खुद पन्ने में लिखा हुआ है। अच्छा, सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। अच्छा, वो खुद ही बता तो सारा कुछ लिखा हुआ है उसमें। जबकि बताइए, ऐसा भगवान ना करे भैया ऐसा में होगी कोई के मिले। एक तो मलेची न हो भाई, निहावा धोबावा ना हो, ऊपर से भैया अश्लील हरकत का हो करे लगी। हाँ, एकरा मिलना चाहिए था बम्पिलाट आदमी। हाँ, एक आध गो। खुश नहीं थी पति से? ना होगा था ना भाई। लेकिन देखो उस अतुल का भी क्या है ना, देखिए एक पति पत्नी का प्रेम जो होता है ना, सबसे ज्यादा सेक्स पे डिपेंड होता है। समझ में आया? अब मान लीजिए अगर पत्नी नहीं दे रही है तो पत्नी मुंह मारवे कर दो, अब पति नहीं दे रहा था पत्नी भैया इन्होंने टंगड़ी चिहारवे कर दो, तो थोड़ा सा सेक्सेबल पावर। मामला तो सेक्स का हो गया। हाँ, तो वही बात है, थोड़ा सेक्सेबल पावर बढ़ा रहना चाहिए। आज की डेट में अगर आप लोग शादी करते हैं भैया, तो टाइटेनियम 10 mg खा के जरूर रात में तहलका मचाइए, ना तो भैया मौगी भाग देती। आप तो देखा जा रहा है कि कई सारे शादी टूट रहे हैं, लड़के लोग शादी से डर रहे हैं चक्कर में, घप लिट्टी के सिंघाड़ा के चक्कर में। हाँ, खाली एकरे चक्कर में साला आज के डेट में शादियों करता आदमी, साला यहाँ रिसेप्शन होलो ना कि यहाँ वहाँ हो गलो तुरंत में फेरा है ना आज की डेट में। क्या कहना चाहेंगे वीडियो कहने में, बता दीजिए। हम इतना ही कहना चाहेंगे, अतुल जैसे लोगों के साथ जो हो रहा है ना आज की डेट में, हमारे समाज में भी हो रहा। जिस तरह से हमारा भोजपुरी गायक को, बहुत अच्छा सिंगर रोशन को देखिए, पोक्सो के चक्कर में भोक्सो लगा दिया उसको। और जिस तरह से अभी ये देख रहे हो कंचन भौजी के जो फेरा लगा दिया और दुल्हावा के,
तो ये सब चल रहा है। प्रताड़ित तो पुरुषे होता है, महिला तो भैया गेलो धारा लगवा दिल को, जज साहब कोर्ट के सामने नेटा चुका के रोवे लगलो भाई, वही में सोच लो जज साहब के बाप रे बाप एक साथ तो इतना ना प्रताड़ित हो रहा, लग रहा पूरा देश के एकरे पे एकदम काज गिर गया, ये सब होता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर महिला सही नहीं होती है। जिस तरह से रामायण में देखे होंगे, रामायण काहे हुआ था, एक महिला के लिए हुआ था, फिर भी उसमें एक महिला को मार दिया गया था, मारा गया राक्षसनी के। कृष्ण लीला देखे होंगे, कृष्ण लीला या महाभारत काहे लहोलोल भैया महिला के चक्कर में है, तो उसमें भी देखो पुतना जैसे राक्षसनी का वध किया गया। तो जरूरी नहीं हर समाज में हर आदमी वो नहीं होता। कहा जा रहा है कि अतुल सुभाष को कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ना चाहिए था, वो सुसाइड नहीं करना चाहिए था। काहेला अतुल सुभाष के तू आओ चक्की पिसवावे के फेरा में लगल था, वो बेचारा 2-4 फैंट जमा देता, खायल पियल था, मर मरा जाती, तो उल्टा बेचारा एक सजा हो जाता। अच्छा, जब उतना होला के बाद जज साहब ओकरा भैया इंसाफ नहीं दिलवाया, कह रहा 5 लाख रुपयो ले लिया, और ओकर से बेचारा प्रताड़ित तो हो रहा था, तो वो मारता तो और ठीक रहता यार। तो न्याय पे भरोसा तो उठ गया ना, जो जज है वो 5 लाख रुपया का डिमांड। गलत बात है, न्यायालय पे भरोसा किसी का नहीं उठना चाहिए। अभी हाल में पटना का हम केस बता रहे हैं, दानापुर की जो प्रमुख थी, देखे होंगे आप लोग, हम बताए भी थे भाई लोग को कि वो जो प्रमुख थी अपने पुतों को घर से निकाल दी थी, कहे कि नहीं रखेंगे, तुम्हारा मेरा बेटा लेके आया है, तब बेटा से समझो, बताइए। और बाद तुरंत देखेंगे पीर बोहर थाना वो लोग को उठा के ले गया तो समझ में आ गया। तो ऐसा है, कानून और न्यायालय जो है ना देर सही दुरुस्त रहता है, लेकिन न्याय पे भरोसा तो उनका उठ गया है ना। क्या करा है ना अतुल सुभाष का, क्लियर लिख करके बोला अगर इंसाफ मिलेगा तब तो। अरे भैया ओकरा न्यायालय से भरोसा उठ गया, उससे की मतलब है, अगला भाई जान दे दिया, तुमने सबसे बड़ा चीज तो दिखाया, तमाम इंसान को जगाने काम किया, लेकिन आपको मरना नहीं चाहिए था भाई। आप एक बिहारी होने के नाते से आपको नहीं मरना चाहिए था। हम वो बिहारियों में 4-5 को मार दे, लेकिन मरे के लिए ना सोचिए। ठीक है, क्या लगता है कि बिहार में या भारत पूरा देश में कोई नया कानून आना चाहिए पुरुषों के लिए खास करके? हाँ, एक मंच बनना चाहिए पुरुषों के लिए, जिस तरह से महिला आयोग है जो कि सरकारी है, उसी तरह से पुरुषों के लिए एक बनना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।